तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि गुंथर वर्सेस सीएम पंक के मैच में क्या होगा। आइए हम लोग जानते हैं कि समर स्लैम के बाकी सारे मैचेस में क्या क्या हुआ है। समर स्लैम की शुरुआत हुई टैग टीम मैच के साथ, यानी कि रोमन रेंस और जे उसोस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर के मैच के साथ। इस मैच की शुरुआत ही धमाकेदार हुई थी, दोनों टीम के बीच में ब्रॉल हो गया और इस ब्रॉल में रोमन रेंस और जे उसोस की टीम ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आई। उसके बाद दोनों जश्न मनाने लगे, पार्टी करने लगे, लेकिन ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर ने बहुत जल्दी रोमन रेंस और जे उसोस के ऊपर अपना काबू पा लिया। वो जे उसोस के साथ फाइट कर रहे थे, जे उसोस को थका रहे थे और रोमन रेंस को रिंग में आने दे ही नहीं रहे थे। प्लान बिल्कुल साफ और सीधा था कि रोमन रेंस रिंग में आएंगे नहीं और वो लोग जे उसोस के ऊपर पिन करवा लेंगे, लेकिन आखिरकार रोमन रेंस रिंग में आए और रोमन रेंस और ब्रॉन बेकर का आमना सामना भी हुआ और रोमन रेंस ने ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों से अपना बदला ले लिया। उसके बाद मैच के आखिरी टाइम में ब्रॉन बेकर ने रोमन रेंस को बाहर स्पेयर लगाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा रोमन रेंस ने ब्रॉन बेकर को सुपरमैन पंच मारा और स्पीयर से बैरिकेड को तोड़ दिया। एक टाइम पे ऐसा लगा कि ये मैच खत्म होने वाला है। रोमन रेंस और जे उसोस ने साथ मिलके द उसोस का फिनिशिंग मूव वन एंड डन दे दिया ब्रॉन्सन रीड को, लेकिन ब्रॉन बेकर ने इस मैच को बचा लिया। उसके बाद ब्रॉन बेकर ने जे उसोस को स्पीयर लगाने की कोशिश की, लेकिन रोमन रेंस ने जे उसोस को बचा लिया और खुद स्पीयर खा गए और इस बात का फायदा उठा के जे उसोस ने ब्रॉन्सन रीड के ऊपर पिन करवाया और इस मैच के विनर बन गए रोमन रेंस और जे उसोस। WWE समर स्लैम का अगला मैच था शार्लेट और अलेक्सा वर्सेस जजमेंट डे का मैच। ये मैच हो रहा था वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए और ये मैच भी काफी अच्छा था। इस मैच के आखिरी में एक ऐसा मौका आया जब अलेक्सा ने गलती से शार्लेट के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद तो लगा था कि शायद ये मैच शार्लेट और अलेक्सा हार जाएंगी, लेकिन फाइनली मैच के आखिरी में शार्लेट और अलेक्सा इस मैच की विनर बन गई और न्यू टैग टीम चैंपियन। समर स्लैम का नेक्स्ट मैच हुआ कैरियन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ैन और इस मैच के रिजल्ट ने मुझे भी शॉक में डाल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैमी ज़ैन कैरियन क्रॉस को हरा देगा, वो भी दूसरी बार, लेकिन सैमी ज़ैन ने कैरियन क्रॉस को हरा दिया। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इन दोनों के बीच में तीसरा मैच भी जरूर होगा, इंतजार कीजिएगा। समर स्लैम का नेक्स्ट मैच था जेड कारगिल वर्सेस टिफनी का मैच और इस मैच में टिफनी ने जेड कारगिल को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। तो फाइनली समर स्लैम चालू हो चुका है, तो आइए जानते हैं कि समर स्लैम में क्या क्या होगा। आज डे 1 है और कल है डे 2। तो जैसे कि आज डे 1 3:30 बजे दे रहा है, तो कल डे 2 भी 3:30 बजे ही देगा। तो फाइनली जानते हैं कि समर स्लैम में क्या क्या होगा। गुंथर वर्सेस सीएम पंक का मैच हो रहा है WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। सीएम पंक के रिटर्न आने के बाद सब कोई को पता था कि सीएम पंक आज नहीं तो कल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जरूर बनेंगे और वैसा हुआ भी। रॉयल रंबल तो नहीं जीत पाए सीएम पंक, लेकिन सीएम पंक ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया और अब सीएम पंक फाइनली वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के मैच में सीएम पंक और गुंथर का मैच हो रहा है। इस मैच में अगर ये मैच फेयर तरीके से हुआ और इस मैच में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, इस मैच में कोई भी सरप्राइज नहीं मिला, तो इस मैच में 80% चांस ये है कि सीएम पंक गुंथर को हरा देगा और सीएम पंक बनेगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। लेकिन जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ये समर स्लैम है और समर स्लैम में कंट्रोवर्सी ना हो, समर स्लैम में सरप्राइज ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। आप लोगों को लगता है क्या? देखो, समर स्लैम मतलब सरप्राइज और कंट्रोवर्सी। समर स्लैम का यही मतलब है, सरप्राइज भरा हुआ, कंट्रोवर्सी भरी हुई, और ये है समर स्लैम का पूरा मतलब। तो इस मैच में क्या क्या सरप्राइज हमें मिल सकता है? सबसे पहले इस बात पे ध्यान देते हैं, अगर सरप्राइज नहीं मिला तो सीएम पंक जीत के जा रहा है, लेकिन अगर इस मैच में कंट्रोवर्सी हुई और इस मैच में हमें सरप्राइज मिला, वो सरप्राइज क्या है बताता हूं। पहला सरप्राइज, इस मैच में सेथ रॉलिंग्स अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर सकता है। अब आप लोग बोलेंगे कि सेथ रॉलिंग्स जॉन सीना के मैच में मनी इन द बैंक कैश इन करने वाला था, और है में बहुत फर्क होता है। इस मैकडाउन के बाद सब कुछ बदल गया, ट्रिपल एच ने पूरे खेल को ही बदल दिया। इस मैकडाउन में जॉन सीना आए थे, जॉन सीना और कोडी रोड्स का फाइनली फेस ऑफ हो रहा था और जॉन सीना ने क्या कहा कि भाई अब मैं फेस टर्न हो चुका हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, मुझे ये सब नहीं करना, तो मैं अब WWE फैंस के लिए फाइट करूंगा। मैं अब पुराना जॉन सीना बन चुका हूं और जॉन सीना पुराना जॉन सीना बन चुके हैं, यानी कि वो फेस टर्न कर चुके हैं। अब जॉन सीना के इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है, रॉक जॉन सीना को छोड़ देगा? वैसे भी रूमर्स बहुत तेजी के साथ आ रही है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। रूमर्स ये है कि कोडी रोड्स आज नहीं तो कल हील टर्न करने वाले हैं। तो कल यानी कि नाइट 2 में जब कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच होगा तो कोडी रोड्स हील टर्न करेंगे, रॉक वहां पर आके कोडी रोड्स का साथ देंगे
और कॉडी रोड्स हील टर्न करके जॉन सीना को हरा के न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे। तो उस मैच में सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैश इन करने का कोई पॉइंट नहीं है। वहां सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक कैश इन करके क्या करेगा, जबकि सब कुछ तो यहां पर है। तो वहां पर अगर कैश इन कर भी देता है सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक, तो क्या करेगा कैश इन करके? कॉडी रोड्स का हील टर्न बेकार हो जाएगा, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां पर तो कैश इन करवाएगी नहीं। तो और बचा कौन सा स्पॉट? ये सीएम पंक और गुंथर वाला। ये हो सकता है कि सीएम पंक गुंथर को हरा के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाए और उसके बाद सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दे और सेथ रॉलिंस बन जाए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। याद कीजिए सेथ रॉलिंस ने क्या कहा था। सेथ रॉलिंस ने गुंथर को कहा था कि भाई तू नाइट ऑफ चैंपियंस में नहीं है, अगर तुम नाइट ऑफ चैंपियंस में होता ना तो मैं अपना मनी इन द बैंक तेरे ही ऊपर कैश इन करता। लेकिन कोई बात नहीं, जब मुझे मौका मिलेगा मैं कैश इन कर दूंगा, क्योंकि जब से ये वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया है तब से मैंने यही कहा है कि मुझे ये टाइटल बहुत प्यारा है और मैं इस टाइटल को ऊपर तक ले जाना चाहता हूं। सेथ रॉलिंस ने ये बात कही थी और फाइनली अब ये बात प्रूव करने का भी वक्त आ चुका है। सेथ रॉलिंस समर स्लैम 2025 में अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर सकते हैं, वो भी गुंथर और सीएम पंक के मैच में, और सेथ रॉलिंस बन सकते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो भाई ये मैच तो अभी शुरू हुआ है और इस मैच में कंट्रोवर्सी भरी हुई। अगर इस मैच में गुंथर सीएम पंक को हरा देता है और सेथ रॉलिंस आता भी नहीं है, तब फिर एक बात की गारंटी है। आप पूछो क्या, वो भी बताता हूं। अगर गुंथर इस मैच में जीत जाता है तो फिर गुंथर को मिलेगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज, और उस सरप्राइज का नाम है द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं। किसके लिए आएंगे? ऑफ कोर्स गुंथर के लिए। काफी टाइम से ये रूमर्स आ रही थी ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर, और फाइनली वो मौका आ चुका है जब ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच होगा। तो भाई ब्रॉक लेसनर और गुंथर अपने मैच के लिए तैयार हो जाओ। अगर गुंथर ने सीएम पंक को हरा दिया और उसके बाद गुंथर आराम से वहां से चला जाता है, तो इसका मतलब यह है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आने वाले, या तो वो समर स्लैम में रिटर्न आएंगे या फिर मंडे नाइट रॉ में, लेकिन गुंथर के नेक्स्ट अपोनेंट ब्रॉक लेसनर ही रहेंगे। तो भाई ये सब कंट्रोवर्सी इस मैच में हो सकती है, तो बने रहिएगा मेरे साथ समर स्लैम के अपडेट के लिए।